हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। टैली सीरीज की इस वीडियो में आइए आज हम सीखते हैं कि टैली में एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की एंट्री किस तरीके से की जाती है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन क्यों निकालना पड़ता है। जैसे सपोज हम कोई असेट्स, जो हमारे पास फिक्स असेट्स होते हैं, असेट्स दो टाइप के रहते हैं, एक फिक्स असेट्स और दूसरा करंट असेट्स। किसी भी कंपनी के पास में अगर कंपनी के इस्तेमाल के लिए, यूज करने के लिए जो असेट्स रहते हैं उसको फिक्स असेट्स कहा जाता है, और अगर कोई भी असेट हम बेचने के लिए, सेल करने के लिए बाय करते हैं या परचेस करते हैं तो वो हमारा करंट असेट्स कहलाता है। तो करंट असेट्स पे हमको फिक्स असेट्स या ये करंट असेट्स पे हमको एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन निकालना नहीं रहता है। हमको जो फिक्स असेट्स हैं, जो कंपनी के यूज में आने वाले एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमको एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन चार्ज करना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेजर्स क्रिएट करना रहेगा। लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास जितने भी फिक्स असेट्स रहेंगे उन सारे असेट्स का लेजर क्रिएट करना रहेगा। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर, अगर हम कंपनी के यूज के लिए लिए हैं तो हमको कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना रहेगा। ये आएगा अंडर फिक्स असेट्स के। जितने भी असेट्स क्रिएट करना है ये सब अंडर फिक्स असेट्स में आएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स असेट्स में आएगा। और मशीनरीज, मोबाइल, व्हीकल्स, ये सारे लेजर्स जो रहेंगे ये अंडर फिक्स असेट्स में आएंगे। इसके बाद हमको डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करना रहेगा। डिप्रिसिएशन का लेजर्स जो रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन असेट्स की वैल्यू घटती है उस असेट्स के ऊपर हमको डिप्रिसिएशन निकालना रहता है। तो जो डिप्रिसिएशन रहेगा वो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस रहेगा, तो ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आएगा। और जिन असेट्स की वैल्यू बढ़ती है वो हमारे लिए इनकम रहेगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमने 2 लाख रुपए खरीदा, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 2.5 लाख या 3 लाख रुपए हो गई, तो वो हमारे लिए इनकम हुआ। तो जो एप्रिसिएशन है उसका लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो उसको अंडर ग्रुप हम इनडायरेक्ट इनकम में देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम हुआ, हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स कंपनी की इनकम हो रही है। तो ये सारे लेजर्स क्रिएट करने के बाद में हमको इनका एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन निकालने के लिए आएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ F7 प्रेस करके हम जनरल वाउचर में आएंगे और यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे डिप्रिसिएशन। अब जिस असेट्स के ऊपर हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है उसकी वैल्यू हमको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जैसे हमको कंप्यूटर पे डिप्रिसिएशन निकालना है तो हम यहाँ कंप्यूटर टाइप करेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40,000 इसकी वैल्यू आ रही है। तो 40,000 के ऊपर हमको 40% डिप्रिसिएशन निकालना रहेगा। तो 40% के हिसाब से 16,000 रुपए हमको कंप्यूटर पे डिप्रिसिएशन निकालना रहेगा। तो यहां हमने लिखा 16,000 रुपए, 2 की जगह पे हमको देना है कंप्यूटर। तो यहां पे हमने दे दिया कंप्यूटर और यहां नरेशन टाइप करके हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद इसी तरीके से और भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना है हमको। जैसे अभी हमको कंप्यूटर के अलावा निकालना है मशीनरी के ऊपर, तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के हिसाब से 15% के हिसाब से जो मशीनरी पे डिप्रिसिएशन निकालना है वो हमको 30,000 रुपए रहेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है 30,000 रुपए, और यहाँ पे हमको लिखना है मशीनरी, और इसको भी हम ये नरेशन टाइप करने के बाद में हमको सेव कर देना है। वापस और डिप्रिसिएशन निकालना है हमको। जैसे हमने व्हीकल्स लिया हुआ है तो व्हीकल्स की जो वैल्यू हमने लिया है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख पर 15% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 22,500 रुपए। तो 22,500 हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम व्हीकल्स, और इसको भी हमने ये नरेशन टाइप करने के बाद सेव कर दिया। अभी मोबाइल पे हमको निकालना है। मोबाइल का जो डिप्रिसिएशन रहेगा वो 15% के हिसाब से ये भी रहेगा। तो 20,000 रुपए के मोबाइल पे हमको डिप्रिसिएशन निकालना है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए हमने यहाँ लिखा और 2 की जगह पे हमने यहाँ दे दिया मोबाइल। ये इस तरीके से हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। इसी तरीके से हमको अगर एप्रिसिएशन करना है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, आप कोई जगह, जमीन, ऑफिस, बिल्डिंग वगैरह परचेस करते हैं तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती है। तो इस पे इन असेट्स पे हमको एप्रिसिएशन निकालना रहता है ताकि
हमको उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम हो सके। तो एप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जिस असेट्स के ऊपर एप्रिसिएशन निकालना है उस असेट्स का नाम सिलेक्ट करेंगे, लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जैसे हमने परचेस किया हुआ है 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख के रुपए के ऊपर अगर समझो 30% के हिसाब से पर ईयर हमारी वैल्यू बढ़ती है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो 30% के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो हो गए ये 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमने दे दिया 1.5 लाख रुपए और यहाँ पे 2 की जगह एप्रिसिएशन करके हमने ये नरेशन टाइप करने के बाद इसको हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, लेजर्स में चेक करते हैं। जैसे सपोज हमने कंप्यूटर की वैल्यू चेक करना है तो कंप्यूटर की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसको हमने 40,000 रुपए में इसको हमने परचेस किया था और 16,000 रुपए हमने डिप्रिसिएशन निकाले और अब जो उसकी वैल्यू है वो 24,000 आ रही है। इसी तरीके से जिसकी भी वैल्यू हमको चेक करनी है, जैसे ये सपोज हमने देख लिया इसका मशीनरी का जो है वैल्यू, पहले हमने मशीनरी को परचेस किया था 2 लाख रुपए में, 30,000 रुपए इसका हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया और इसकी वैल्यू अब जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है ये बता रहा है 1,70,000 रुपए। इसी तरीके से जिस असेट्स की वैल्यू हमको, मोबाइल हमने समझो 20,000 रुपए में, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 20,000 रुपए में मोबाइल हमने ये परचेस किया था। 3,000 रुपए डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो मोबाइल की एक्चुअल वैल्यू अभी हमारे पास बची है वो है 17,000 रुपए। इसी तरीके से जिस असेट्स की वैल्यू हमको चेक करना है, यहाँ पे लेजर्स में जाके हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमको लैंड एंड बिल्डिंग का चेक करना है तो हमने पहले इसको 5 लाख रुपए का परचेस किया था और 1.5 लाख रुपए एप्रिसिएट करने के बाद में हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 6,50,000 रुपए। इसकी वैल्यू बढ़ गई। एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन करने के लिए अगर आपने किसी एसेट्स पर जीएसटी टैक्स लगाया हुआ है तो आपको जीएसटी के साथ जो वैल्यू प्लस होके आती है उस पे एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेंगे। विदाउट जीएसटी के जो अमाउंट आता है, जैसे कि सपोज किसी असेट्स की वैल्यू 2 लाख रुपए है और जीएसटी प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू 2,05,000 रुपए हो जाती है, तो आपको सिर्फ 2 लाख के ऊपर ही एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत तलब करता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।